हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एल्जेब्रिक इक्वेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं 5x या 2x प्लस 1 या x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो एग्जाम्पल्स है ये किसके एग्जाम्पल्स है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब मैं अगर कहूँ कि 5x इज इक्वल टू 5 या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 या 2xy प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एग्जाम्पल्स है ये किसके हैं? इक्वेशंस के, एल्जेब्रिक इक्वेशन के। यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वालिटी जो साइन है वो यूज की जा रही है जो कि एक्सप्रेशन में नहीं रहती है। ठीक है, ये डिफरेंस है एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन में। अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब इक्वेशन होना चाहिए, एग्जाम्पल्स आपके पास में है। अब इसमें कंडीशन क्या बोला है उसने? वन वेरिएबल। तो इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए। जैसे ये वाले में और ये वाले में एक ही वेरिएबल है। ठीक है, ये वाले में मेरे पास कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल हो गए। मुझे कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना अपने आप को? सिंगल वेरिएबल में। मैं एग्जांपल ले सकता हूँ y प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये भी एक इक्वेशन है विथ वन वेरिएबल। मैं अगर एग्जांपल लूँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ये भी एक एग्जाम्पल है, राइट। मैं अगर कहूँ कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है लेकिन यहाँ आती है मेरी सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन लीनियर। अब कोई इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन होने का लिए क्या होना चाहिए? वो जो इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसका जो डिग्री है, डिग्री मतलब उसका पावर जो है वो 1 होना चाहिए। जैसे ये पर्टिकुलर केस में इसका पावर 1 है, ये पर्टिकुलर केस में पावर 1 है, तो ये दोनों को मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह सकता हूँ। इस पर्टिकुलर केस में इसका पावर हो गया 2, तो इसे मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहूँगा। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए लीनियर इक्वेशन में इक्वालिटी साइन यूज हो रही है। इक्वालिटी साइन यूज हो रही है तो जो लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, उसको हम कहते हैं LHS। लेफ्ट साइड में जो रहेगा उसको बोलेंगे LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल के राइट साइड में रहेगा उसको बोलेंगे हम RHS मतलब राइट हैंड साइड। अब मुझे इसमें एक कंडीशन और इसमें क्या दिया हुआ है? अब इक्वालिटी साइन है मतलब इसमें ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है, वो इसके इक्वल ऑलरेडी है। अब मुझे अगर सॉल्व करना है बाय अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस या मैथमेटिकल, जो मेरे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी चीज़ें हैं उससे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज निकालना है वेरिएबल की, तो मुझे इक्वल टू के दोनों साइड परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। नहीं तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा इक्वल का। मैं अगर यहाँ +2 कर दूंगा तो ये इक्वल नहीं रह पाएगा इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखना है हमें सॉल्व करते वक्त कि इसका जो सॉल्यूशन है या वेरिएबल का जो वैल्यू आने वाला है वो कुछ ही वैल्यू पे ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी कोई भी वैल्यू डालूँ तो सेटिस्फाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यही वाला इक्वेशन लेता हूँ, इसमें अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो ये क्या होता हो जाएगा? y की जगह 2 रखूँगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3, LHS इक्वल टू RHS हो गया। अगर मैं y की वैल्यू 2 की जगह y की वैल्यू 4 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 1 इज इक्वल टू 3, तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करके एक टाइप ले लेते हैं हम, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन मतलब उसमें एक वेरिएबल है और उसका पावर 1 है, और राइट साइड में नंबर रहेगा। जैसे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये एक है। तो इसमें देखिए
जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पे क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन राइट साइड में नंबर है। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो अभी मैंने आपको स्टेप्स बताया था। स्टेप्स में क्या था कि मैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा वो दोनों साइड परफॉर्म करूंगा इक्वल टू के। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले 3 हटाएंगे हम, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। तो लेफ्ट साइड में एक्स को मेरे को अकेला छोड़ना है, बाकी सारे नंबर्स जो है वो मुझे हटाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 3 को हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एज इट इज अगर मैं लिख दूं, ठीक है, इक्वेशन मैंने एज इट इज रखा। अब जो भी ऑपरेशन है मैं दोनों साइड परफॉर्म करूंगा, +3 है तो -3 लगाऊंगा तो ये हट जाएगा, तो -3 दोनों साइड करना पड़ेगा। तो ये 3 - 3 0 हो गया, तो यहां बचा 2x इज इक्वल टू 7 - 3 इज 4। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ 2, तो मैं डिवाइड करूंगा तो ये 2 हट जाएगा। अब 2 यहां पे डिवाइड कर रहा हूं तो राइट साइड में भी डिवाइड करेंगे हम, ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी बची, 2। अब एक मेथड है, उसमें स्टेप्स थोड़ी सी कम लगती है हमें। जैसे मेरे पास एक्सप्रेशन है या इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है 2x + 3 इज इक्वल टू 7। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कोई भी चीज में इक्वल टू के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाता हूं, तो मैं उसकी साइन चेंज करूंगा। जैसे प्लस साइन है तो माइनस करूंगा, माइनस है तो प्लस करूंगा। जो चीज मल्टीप्लिकेशन में है उसको डिवाइड करूंगा, और जो डिवीजन में है उसको मल्टीप्लिकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, सबसे पहले हम 3 हटाएंगे, 3 का है एडिशन में प्लस है, तो जब वो राइट साइड में जाएगा इक्वल टू के, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने उसको राइट साइड में भेज दिया, वो हो गया माइनस, तो ये क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 4। अब x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होता है, तो अब इसको मैं जब राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में भेजूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो ये क्या बचा, x इज इक्वल टू 2। देखो वैल्यू दोनों केस में सेम है, ठीक है, सिर्फ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें मैंने सिंपल नंबर्स लिया था, इंटीजर्स लिया था। अब मेरे पास अगर फ्रैक्शन वैल्यूज है, फ्रैक्शन वैल्यूज मतलब x/5 + 2 इज इक्वल टू 7, ये ऐसा है, ठीक है। अब इसमें मैं सेकेंड वाले मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो ये प्लस में है, तो इसको जब मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 - 2, x/5 इज इक्वल टू 7 - 2 इज 5। अब यहाँ पे देखो जो 5 है वो डिवीजन में है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो ये जब राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो दिस विल बी 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 25। देखो दोनों केस में, इसके पहले वाला भी और ये भी, हमने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। वैल्यू निकालने के बाद क्रॉस चेक कर लेंगे हम। क्रॉस चेक इसलिए, क्रॉस चेक करने के बाद सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये वाले को क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब एक्स की वैल्यू जो है वो मैं इक्वेशन में पुटअप करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों चेक करूंगा इक्वल हो रहा है कि नहीं। पहले मैं LHS ले लेता हूँ। LHS में मेरे पास एक्सप्रेशन है x डिवाइडेड बाई 5 + 2। अब x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 25। सो दिस इज 25 डिवाइडेड बाई 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 25/5 कितना होता है, 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7। अगर आप देखोगे तो RHS में क्या है, 7। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, दिस इज इक्वल टू RHS। मतलब जब मैं इसको क्रॉस चेक कर रहा हूँ तो मेरे जो वैल्यू है x की वो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। एक्सरसाइज 2.1 में पहले जो 3 क्वेश्चन है वो सिंपल है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी से रिलेटेड है। पहला वाला प्लस माइनस और सिंपल इंटीजर। वी डायरेक्टली जंप टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। अभी जो नंबर्स है या जो फ्रैक्शन है उसके x के साथ क्या रिलेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। देखो 3/7 x के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, दैट विल बी -3/7। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी हुई, 17 - 3/7। 17 - 3 कितना होता है, दैट इज 14।
डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 2। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 6x इज इक्वल टू 12। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है 6x इज इक्वल टू 12। ये भी मैंने आपको बताया था, आप x के साथ 6 क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, इसको जब मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2। देखो ये दोनों क्वेश्चन मैंने x की वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है। इसके बाद इसको आपको क्रॉस चेक भी करना जरूरी है, इसको पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसको क्रॉस चेक करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 3/7 LHS ले लेते पहले, दैट इज इक्वल टू 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 3/7 प्लस 2। x की जगह मैंने वैल्यू रखा 2। अब LCM लेते आता है हमको, तो इसमें LCM कितना आएगा, LCM है इसमें 7, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 3 प्लस 14 दैट इज 2 इंटू 7। ये कितना हो गया 17/7 दैट इज इक्वल टू RHS। तो ये वाला जो है x की वैल्यू जो मैंने 2 निकाला वो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। यहाँ पे भी आप चेक कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू 6x दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 इक्वल टू RHS। तो दोनों केस में हमारा जो LHS है और RHS है वो पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है t/5 इज इक्वल टू 10। तो इसमें 5 जो है वो डिवीजन में है, उसको राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 10 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50। t की वैल्यू कितनी आई 50। क्रॉस चेक कर लेते हैं LHS इज इक्वल टू t/5 दैट इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10 इक्वल टू RHS। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेवेंथ वाला 2x बाई 3 इज इक्वल टू 18। 2x बाई 3 इज इक्वल टू 18। अभी यहाँ पे मैं पहले 2 को या 3 को दोनों में से किसी को भी कर सकता हूँ पहले, तो मैं पहले डिनोमिनेटर हटाता हूँ फिर 2 के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अभी 3 हटाएंगे तो 3 डिवीजन में है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3। So 2x is equal to 18 into 3 is how much 454। अब x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में, वो जब राइट साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा 54/2 दैट इज इक्वल टू 27। x की वैल्यू आ रही है 27। क्रॉस चेक कर लेंगे हम। सो LHS इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू कितनी आई 27 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 3, 3 9 27 और 9 2 18 दैट इज इक्वल टू RHS। एट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1.6 इज इक्वल टू y बाई 1/5। मैं इसको इंटरचेंज करके लिख लेता हूँ, ठीक है। इक्वल टू के साइन दोनों वैसे भी इक्वल है, मैं इसको y अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1.6 लिख सकता हूँ। ये क्या है अभी तक हम ऐसे ही सॉल्व करते आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में वेरिएबल है राइट साइड में नंबर है, इजी होता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें क्या होगा 1.5 डिवीजन में है तो वो जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। सो इसकी वैल्यू कितनी आती है 2.4। क्रॉस चेक करना है आपको तो क्रॉस चेक कर लीजिए। ये वाला जो है अगर ये वाले इक्वेशन की बात करूं तो ये क्या हो गया RHS इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। सो दैट इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 1.5। तो इसको आप जब चेक करोगे तो ये कितना आता है 1.6 दैट इज इक्वल टू LHS, राइट। नाइन्थ वाला जो क्वेश्चन है वो इजी है, दैट इज होमवर्क, ठीक है। विल डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, अभी तक के हमने सारे एडिशन वाले किए या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन वाला है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दैट इज 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 8 जो है वो नेगेटिव है, उसको राइट साइड में भेजेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 14y इज इक्वल टू 13, नेगेटिव है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 13 प्लस 8, so 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 इज हाउ मच दैट इज 21। अब y के साथ 14
मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, अब इसको रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में, तो ये दोनों जो वैल्यू है 7 से जाती है, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 2 ज़ा 40, तो y की वैल्यू कितनी आई 3/2। अभी तक के हमारे पास जितनी भी वैल्यूज मिली थी वो हमारे इंटीजर्स या डेसिमल में थी, अभी हमारे पास वैल्यू कौन से है फ्रैक्शन में। इसको क्रॉस चेक करेंगे हम, तो LHS इज इक्वल टू 14y इज -8, दैट इज इक्वल टू 14 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3/2 -8, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21 -8, 21 -8 कितना होता है दैट इज 13 इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है 17 + 6p इज इक्वल टू 9। 17 जो है इसके साथ एडिशन में है, पहले उसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6p इज इक्वल टू 9 - 17। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू भी आए तो फर्क नहीं करना कि y की p है, जो वेरिएबल की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, राइट। सो ये कितना हो गया 6p इज इक्वल टू 9 - 17 इज हाउ मच 8 -8, एंड अब जो 6 है वो मल्टीप्लिकेशन में, तो वो क्या हो जाएगा डिवीजन में होएगा, तो -8 डिवाइडेड बाय 6। इसको लोएस्ट टर्म में लेके आएंगे तो ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, तो मेरी p की वैल्यू कितनी आई -4/3। क्रॉस चेक कर लेंगे हम, सो LHS इज इक्वल टू 17 + 6p, दैट इज इक्वल टू 17 + 6 इंटू p की वैल्यू कितनी है -4 डिवाइडेड बाय 3, p की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना हो गया 17 माइनस है ना, एक प्लस है और ये माइनस है, तो -8, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 9 इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमारी जो वैल्यू आई वो नेगेटिव फ्रैक्शन आई। ठीक है, तो वो भी नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है, मेरी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों इसमें हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। अभी सबसे पहले मैं 1 हटाऊंगा, अब 1 राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई प्लस है तो वो होगा माइनस, तो 7/15 -1। अब 7/15 -1 आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 7/15 -1, इसमें एलसीएम कितना आ रहा है दैट इज 15, ये कितना हो जाएगा 7 - 15, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 15 1 15, 7 - 15/15, 7 - 15 कितना होता है दैट इज 8, तो ये माइनस बड़ा है तो -8/15 आया। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू -8/15। ठीक है, अब ये 3 डिवीजन में x के साथ, तो राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -8/15 इंटू 3। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 एज्यूम करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 3 ज़ा, या इसको मैं ऐसा कर दूँ 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है, तो ये कितना हो गया -8 डिवाइडेड बाय 5, एक्स की वैल्यू कितनी आई लोएस्ट टर्म में -8 डिवाइडेड बाय 5। क्रॉस चेक कर लेते हैं। LHS क्या है मेरे पास x/3 + 1, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी -8 डिवाइडेड बाय 5, एक्स की वैल्यू कितनी है -8 डिवाइडेड बाय 5, जो 3 है उसका डिवीजन में, तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 3 + 1। अब मेरे को डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ उसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा -8/5 इंटू 1/3। ठीक है, डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट किया तो इसका रेसिप्रोकल, तो वो 1/3 हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -8/15 +1। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। -8/15 + 1 क्या होता है, तो इसका एलसीएम आएगा 15 -8 + 15, दैट इज इक्वल टू 7/15।
वैल्यू कितनी है 7/15, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर कितना है 7/15, जो कि क्या है दैट इज इक्वल टू RHS।